प्रमोद शर्मा दिल्ली से हूँ। मैं गुरुजी की आज्ञा अनुसार अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहता हूँ। मैंने 2 संडे पहले गुरुजी का घर में सत्संग रखा हुआ था और मैं घर में मैं और मेरी आंटी और मेरी बेटी आंटी ही हैं। मैं उस दिन सुबह गुरुजी का सत्संग का पूरा सामान इकट्ठा कर रहा था, तो मैंने सुबह से खाली पेट था और मैंने घर आकर एक कोक पी ली। कोक पीने के बाद घर में उन्होंने मेरी पत्नी आंटी ने पूड़ी बनाई, मैंने 2 पूड़ी खा ली। उसके बाद सत्संग शुरू हो गया। सारी संगत सत्संग के लिए आ गई। तो जो संगत आई थी उन्होंने बोला कि अंकल आप लोग आपने समोसे बनवाए हैं? तो मैंने बोला हाँ बेटा समोसे बनाए हैं, मैं अभी ऑर्डर आप करो जब तक मैं ऑर्डर से लेके आता हूँ। मैं लेने चले गया। उसके बाद मेरे थोड़ी सी गैस बनने लग गई। गैस बनने के बाद मैं समोसे लिए वहाँ से और मैंने एक जलजीरा पी लिया। उसके बाद मैं घर आ गया। घर मैंने आंटी उन्हों को समोसे दिए, उन्होंने समोसे बांटने शुरू चाय समोसा बांटना शुरू किया। उसके बाद मैंने समोसा खाया नहीं। गुरुजी के समोसे को जो मुझे प्रसाद मिला ने मैंने थोड़ा सा खाया और उसके बाद मैंने चाय पी ली, तो मेरे जो गैस थी वो और तेज़ दर्द शुरू हो गई। उसके बाद मैं गली में चला गया क्योंकि पब्लिक ऊपर सत्संग ऊपर ज़्यादा थी, संगत ज़्यादा थी ऊपर, इसलिए मैंने बोला शायद थोड़ा सा गर्मी की वजह से हो रहा होगा, तो मैं नीचे चले गया। नीचे मेरे गली के पड़ोस के लोग सब जो हैं वो इकट्ठे हो गए। उन्होंने मेरे को बोला या तो आपके गैस बन गई, तो कोई कहने लग गया आपको अटैक आ गया। तो उन्होंने मेरी साली की बेटी आंटी है उसको उन्होंने अपने भाई को फ़ोन कर दिया। वो उसी टाइम आ गए और मुझे हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल लेने जाने के बाद वहाँ डॉक्टर ने मुझसे पूछा, तो मैंने बोला कि डॉक्टर साहब मैंने ये खाया था। तो उन्होंने बोला शायद आपके गैस बन गई। फिर उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगा दिया, पर फिर भी उसके बाद मेरी जो दर्द थी वो बंद नहीं हो पा रही थी। तो जो मेरे साली का बेटा था वो मुझे सफ्दरजंग उन्होंने सफ्दरजंग रेफ़र कर दिया। मैं सफ्दरजंग चले गया। सफ्दरजंग जाने के बाद उन्होंने मेरे किडनी के ईसीआई चेक करने शुरू कर दिए। जब चेक करे तो मेरे सब रिपोर्टें थी वो नॉर्मल आ रही थी, पर उनमें से एक डॉक्टर ने बोला आप हार्ट में चले जाओ। हम हार्ट में चले गए। हार्ट में जाने के बाद मैंने गुरुजी को अरदास लगाई, गुरुजी महाराज अब जो कुछ होना वो आपने ही करना है। तो मैं वहाँ पर हार्ट में चले गया। उन्होंने मेरी चेकिंग करी तो उन्होंने मुझे 5 दिन के लिए ऊपर एडमिट कर लिया, पर मेरे सिर्फ गैस ही बनी हुई थी, पर वो डॉक्टर मान नहीं रहे थे। उन्होंने मुझे ऊपर एडमिट कर लिया। गुरु महाराज जी को मैंने अरदास लगाई। तो उस संडे की रात को पूरी रात मैं हॉस्पिटल में रहा, तो मेरी सुबह दर्द बंद हो गई। तो मैं डॉक्टर से छुट्टी मांग रहा, वो डॉक्टर मुझे छुट्टी नहीं दे रहे थे। तो उसके बाद उन्होंने मेरे को 4 दिन रखा। मैं रोज़ छुट्टी मांग रहा, रोज़ वो मुझे लारा लगाते बड़े डॉक्टर आएंगे वही छुट्टी आपको देंगे। उसके बाद बुधवार को वो मेरे पास आए, कह रहे आपका सुबह ऑपरेशन है। मैंने कहा जी डॉक्टर साहब किस बात का ऑपरेशन है, मैं तो बिल्कुल सही हूँ। वो नहीं माने। मैंने फिर गुरु महाराज जी को अरदास लगाई, गुरु महाराज मैं कोई ऑपरेशन नहीं कराऊंगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने अपना आशीर्वाद और मुझे अपना आशीर्वाद दिया, अब मुझे कुछ नहीं होगा, मैं छुट्टी लेना चाहता हूँ। तो जब बड़ा डॉक्टर आया तो मैंने बोला डॉक्टर साहब मुझे कुछ नहीं है, मुझे छुट्टी दे दीजिए, मैं कोई ऑपरेशन कोई अपनी नस नहीं कटवा के कुछ नहीं चेक कराऊंगा, जो होगा देखी जाएगी। मैं अपने गुरुजी पे भरोसा रखता हूँ। और उन्होंने मुझे उस टाइम छुट्टी दे दी। उसके बाद मैं घर आ गया। घर आने के बाद आज तक मेरे को कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई, ना मेरे को कुछ आई। बस ये सब गुरुजी का चमत्कार था और गुरुजी महाराज ने
मेरे को अपना आशीर्वाद दिया और आज भी मैं बिल्कुल सही हूँ। घर पे अपने काम पे जा रहा हूँ, आ रहा हूँ। मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं गुरुजी महाराज जी का शुक्राना करता हूँ, बारंबार शुक्राना करता हूँ। और मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करता हूँ। और मैं गुरु महाराज जी के मंत्र जाप से जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंत काल शुक्राना मेरे गुरु महाराज की जय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में बारंबार शुक्राना। मैं सोमवार का शुक्राना सत्संग संध्या वेला में शेयर कर रहा हूँ। गुरु जी के महामंत्र के साथ मैं गुरु जी का सत्संग शुरू करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा सत्संग मेरी माँ को लेके है। संगत जी, मेरी माँ अभी 19 मार्च को गई थी बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, मतलब चारों धाम की यात्रा के लिए। संगत जी, मेरी मम्मी की एज 60 प्लस है और अगर मैं वेट की बात करूँ तो 80 प्लस है। और घुटनों में दर्द, बीपी, शुगर, बहुत सारी मतलब ऐसे दिक्कत भी है उनको। लेकिन हमारे कॉलोनी से कई आंटियां जा रही थी तो मम्मी ने मुझे कहा मुझे भी जाना है। मैंने कहा ठीक है। लेकिन जैसे जैसे जाने का दिन पास आ रहा था मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी, क्योंकि मम्मी पहले गई हैं बाहर, लेकिन फैमिली का कोई मेंबर साथ रहता था। इस बार सिर्फ पड़ोस से थी, लेकिन पड़ोस वाला ये है कि सब अपना ही देख लें, वही बहुत है। तो मैंने थोड़े गुस्से में भी, उसके लिए मैं गुरु जी से माफ़ी मांगता हूँ। और इस पे मेरे पास सत्संग एक मैसेज भी आया था कि अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे प्यार नहीं, डर के रहते हैं। लेकिन डराया नहीं था, मैंने प्यार से मतलब थोड़ा तेज बोल के बोला था कि मम्मी रहने दो, मत जाओ, वहाँ पे पता चल जाएगा ये है वो है। तो मम्मी बोली नहीं अब तो जाऊंगी मैं, मतलब डर घबरा वो भी रही थी। तो मैंने कहा मम्मी जब गई, मैं ऑफिस में था, मैंने कहा मम्मी जी गुरु जी से बोलो कि गुरु जी साथ चलना, और मतलब गुरु जी से बोल के जाओ आप। मैं घर पे नहीं था और मैंने मम्मी से बोला, मम्मी बोली ठीक है। संगत जी, जिस दिन से मेरी मम्मी गई थी 19 को गई थी मम्मी, शायद 29 को आई थी। हमें ही पता है कि हमारी पूरी फैमिली के लगा लो कि नींद उड़ चुकी थी, भूख जा चुकी थी, क्योंकि फ़ोन वहाँ पे बंद हो गए थे और उनके साथ में से कोई संगत थी, उसके फ़ोन पे फ़ोन करके बात करते थे। और हमेशा पहाड़ों में रहना। और मतलब अभी जो 22 तारीख को केदारनाथ के जो पट खुले थे, पहली मतलब ये पहली दर्शन ही हुआ था इस बार का। वहाँ पे हम न्यूज़ में देख रहे 9 लाख से भी ज़्यादा श्रद्धालु वहाँ पे गए थे और वहाँ पे डेथ भी हो गई थी। और मम्मी मम्मी मुझसे ये कह रही थी, मैंने कहा मम्मी अगर परेशान हो जाना चढ़ते टाइम तो घोड़े पे बैठ जाना। नहीं, मैं घोड़े पे नहीं बैठूंगी। बट हमने जब बीच बीच में हम फ़ोन कर रहे थे तो एक आंटी को फ़ोन किया, आंटी बोली भाई तेरी मम्मी तो घोड़े पे बैठ के चलेगी। वहाँ से हमने आइडिया लगाया कि मम्मी हद से ज़्यादा दुखी हो चुकी है तभी घोड़े पे बैठेगी। और मतलब थोड़ी दूर ही शायद बैठी थी, अब पता नहीं पूरी, क्योंकि संगत जी मैंने खुद मेरा मानना है, मम्मी का भी मानना था, घोड़ों को कष्ट नहीं देना चाहिए। लेकिन बिल्कुल मम्मी के बस से बाहर बात होगी। और मम्मी के जब साथ साथ एक घोड़े पे एक आंटी चल रही थी, वो पैर स्लिप करके नीचे गिर गए। ये नहीं पता कि मतलब पूरे नीचे गए, लेकिन वहां से नीचे गिर गए थे। मतलब हमें यही था, मैंने देख रखा है वहां का पहले कि घोड़े तो बहुत रिस्की होता है घोड़े पे जाना जैसे भी। और मम्मी से बात ना होए, मतलब ऑल ओवर हम, मेरा तो हमेशा गुरुजी से उठते सोते मतलब मेरी नींद जा चुकी थी लिटरली। सपनों में मुझे ऐसा दिखता था। मैंने कभी किसी जिक्र नहीं किया कि मेरी मम्मी को कुछ हो गया, रो रही है, मतलब बहुत ज्यादा हम मम्मी ऐसे कभी गई नहीं थी। और ये पहाड़ों में मतलब ठीक
और मैंने कहा था कि गुरुजी अगर मम्मी को बस जल्दी ठीक ठाक भेज दो, मैं आपका शुक्राना सत्संग करूँगा। और मम्मी ने आके बताया, मम्मी मतलब थकी हुई थी, पैरों में स्वेलिंग थी, जवान बच्चे थक जाते हैं। मैंने बताया मेरी मम्मी 60+ से ऊपर है और 80 से ज़्यादा वेट है उसमें। तो बहुत मतलब मम्मी खुश थी कि मैं जाके आई हूँ, और मुझसे बोली कि मेरे साथ केदारनाथ के रास्ते में तितली थी साथ में। तो अब संगत जी मुझे कहने, शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है वो कौन थे। गुरुजी आपका बारंबार शुक्राना, सबको हमेशा ऐसे ही ब्लेस करना। आपने मेरी मम्मी को ये जो यात्रा ब्लेस की है, इसके लिए मैं बहुत 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 शुक्राना करता हूँ। मेरे संग तो आप हमेशा ही रहते हो गुरुजी, ऐसे ही अपने बेटे के संग अपना आशीर्वाद रखना। गुरुजी के मंत्र के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा, और गुरुजी मुझे जल्द ही अगला शुक्राना सत्संग शेयर करने की आज्ञा देंगे, अवसर देंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी के पवित्र मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग आज मंगलवार के दिन 5 मई 2026 को श्री गुरु चरणों में समर्पित करती हूँ। अपने सदगुरु महाराज जी के स्वरूप के सामने बैठकर मैं अपना शुक्राना सत्संग उनके मंत्र जाप से सारी संगत के सामने उनके चरणों में रख रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज, आपकी अपार कृपा जो आपके परिवार पे, आपके बच्चों पे है, सतगुरु जी उसके लिए आपका अनंतम अनंतम श्वास श्वास शुक्राना 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 मेरे सतगुरु जी महाराज। आज आपकी कृपा से आपके छोटे दोते की एडमिशन आपने कॉलेज में करवाई है, सतगुरु जी उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु जी महाराज। वो मैकेनिक्स का साथ में काम भी सीख रहा है सतगुरु जी महाराज। ये आप ही ने उसके मन में, उसके दिमाग में डाला है सतगुरु जी। इसी तरह से आप बच्चों को सही रास्ते पे आगे बढ़ाते रहिए सतगुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं सारी संगत का भी अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। सागर अंकल जी आपको भी जय गुरु जी, आपको भी अनंतम अनंतम शुक्राना। सतगुरु जी महाराज आपको बहुत बहुत ब्लेस करें। सतगुरु जी बहुत समय से हम लोग, मेरे जो छोटे बेटे का टेवा था, वो हमें लग रहा था कि वो गुम हो गया है। सिर्फ इसी बात का डर था कि वो किसी के हाथों में ना आ जाए, क्योंकि आजकल बच्चों पे बहुत कुछ हो रहा है, तंत्र क्रियाएं सब कुछ। तो गुरुजी वो हमें मिल नहीं रहा था और हमें लग रहा था कि शायद वो दोबारा से बनवाना पड़ेगा। लेकिन सतगुरु जी महाराज आज जैसे ही हम उसकी एडमिशन करवा के घर वापस आए, तो आपने उसी वक्त मेरे माइंड में ये थॉट डाला कि मैं एक एनवेल्प को चेक करूं जिसमें उसके 10th के सर्टिफिकेट्स वगैरह पड़े हुए थे। तो जैसे ही मैंने वो एनवेल्प खोला तो गुरुजी महाराज ये इतना बड़ा चमत्कार कि जिस चीज़ के लिए हम लोग काफ़ी समय से परेशान चल रहे थे कि पता नहीं कहाँ चला गया, किसी के हाथों में ना पड़ जाए, कोई कुछ कर ना दे, तो गुरुजी महाराज वो उसका जो टेवा था वो हमें मिल गया। सतगुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना 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 प्रभु जी। आप तो टेंशन में रहने ही नहीं देते हो मेरे सतगुरु जी महाराज। आप हमारी टेंशन्स को ऐसे छू मंतर कर देते हो जैसे कुछ है ही नहीं मेरे सतगुरु जी। क्या ही आपकी बड़ाई करूं, क्या ही आपका व्याख्यान करूं, शुक्राना बहुत कम है सतगुरु जी महाराज। आपके बड़े दोते की तरफ से भी मैं आपको अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज। वो आपको हृदय से याद करता है हर वक्त, श्वास श्वास। गुरु जी महाराज आप उसको वहाँ फॉरेन में
ब्लेस कर रहे हैं सतगुरु जी, पल पल ब्लेस कर रहे हैं, उसके लिए वो आपको अनंतम अनंतम शुक्राना करता है सतगुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु जी महाराज। सब कुछ आपका है, सब कुछ आपका है प्रभु जी, ये घर बार सब कुछ आपका है। जो आपने हमें नियामतें बख्शी हैं सतगुरु जी, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु जी महाराज। आपने ही अपने घर बार को चलाना है, आपको ही सब कुछ समर्पित है गुरु जी महाराज। सुख दुख सब आपके चरणों में समर्पित है सतगुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज, आपका टेलीपैथी से मुझे मैसेज मिला कि मेरी कुल देवी मुझसे नाराज है, मुझे उनसे माफ़ी मांगनी है सतगुरु जी। मैं आपके स्वरूप के सामने बैठकर सतगुरु जी, आपके चरणों में बैठकर मैं अपनी कुल देवी माँ से हाथ जोड़ के, नाक रगड़ के, अपनी तरफ से, अपने पूरे परिवार की तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ सतगुरु जी। जो भी पाप हो गए, जो भी गलतियां होगी, जो भी हमसे भूलें हो गई हैं, मुझसे, मेरे बच्चों से, मेरे हस्बैंड से, गुरुजी महाराज आप हमें बख्श दें सतगुरु जी। आप बख्शनहार प्रभु हैं सतगुरु, आप ही तो बख्शते हो अपने बच्चों की भूलों को सतगुरु जी महाराज। हमेशा गुरुजी महाराज आपका सिमरन चलता रहे गुरुजी महाराज, श्वास श्वास आपको ही सिमरे सतगुरु जी महाराज। ये दुनिया, ये सब कुछ आपसे ही अच्छा लग रहा है सतगुरु जी महाराज। आप हैं तो सब कुछ ही अच्छा लग रहा है सतगुरु जी महाराज। कोई दुख नहीं है, कोई विपदा नहीं है, कोई भी कष्ट नहीं है सतगुरु जी महाराज। आपके चरणों में विराजमान रहें, अपने परिवार को, सारी संगत के परिवार को, सारी संगत में बच्चों को, बूढ़ों को, बड़ों को, सबको ब्लेस कीजिए सतगुरु जी महाराज। इसी तरह से आपके प्यार में, इसी तरह से आपके आशीर्वाद में हम लोग बंधे रहें सतगुरु जी महाराज। आपकी वडियाई करते रहें, आपका सिमरन करते रहें गुरु जी महाराज, आपका सत्संग करते रहे सतगुरु जी महाराज। कृपया सारी संगत को ब्लेस करें सतगुरु जी महाराज। सागर अंकल जी को भी, उनके परिवार को भी बहुत ब्लेस करें सतगुरु जी महाराज। जो भी कष्ट, दुविधाएं, विपदाएं हैं सतगुरु जी महाराज, सारी संगत की दूर करें मेरे सतगुरु जी महाराज। इसी अपने शुक्राना सत्संग के साथ गुरु जी महाराज, मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देते हुए अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करूंगी। गुरु जी सब पे कृपा दृष्टि बनाए रखें मेरे सतगुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।